मृत्यु भोज में मृत्यु भोज होता है, मृत्यु पर जो भोजन वो शास्त्र सम्मत है या नहीं? शास्त्र सम्मत है। ज्यादा विस्तार करना शास्त्र नहीं कहता है। श्राद्ध करो, थोड़ा विस्तार करो, ज्यादा विस्तार मत करो। नाम विधि के लारे भोजन कराते उसकी जरूरत नहीं है। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार जितने ब्राह्मण बताया, कुटुंब बताया है, बहन है, बेटी है, भाणसी आदि के उनको भोजन कराना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, ये विशेषता से उचित है। श्राद्ध में बहन, बेटी आदि है, भाणसी है, उनके पुण्य ज्यादा बताया है। ब्राह्मणों की तरह ही इनकी सेवा। भागवत में का श्राद्धे कुरियान न विस्तरम, विस्तार नहीं करे। अद्भुत आई और पुराण में आई है। 2-3 ब्राह्मण जिमाए भागवत में आप बताते हैं और भी है। आगे कोई लड़का नहीं है, इसलिए जीवित खर्च और ये पीछे जो रोटी जिमाने का काम अपने सामने करना उचित है क्या? जीवित खर्च, तो जीवित खर्च करो, पहले पुण्य कर दो। मैं तो जीवित खर्च करना बहुत ठीक है। अपने जीते जी पैसों का सदुपयोग करना बहुत बढ़िया है। बेटे पोतों के भरोसे रहना, विश्वासघात में जाओगे, कहेंगे अन्याय में जाओगे, पता नहीं होगा क्या होगा, भी क्या करेंगे। तो अपने सामने अच्छे अच्छे पुण्य में पैसा लगाओ, इकट्ठा करके जाओ। बस 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख अधिक छोड़ के क्या, थोड़ा छोड़ के तो या छोड़ के तो मरोगे ही। साधु के जो कुछ नहीं रहता, लंगोटी टूंगी फूटी हुई भी बाकी बचती है। आपके बाकी बचे उसे क्या होगा, फायदा होगा। अपने हाथों से सामने बड़े से बढ़िया पुण्य में लगाओ। औरों को भरोसा नहीं, अपने बात में। बम्बई गया था तो एक सज्जन ने कहा कि मैं लाख रुपए लगाना चाहता हूँ गायों के लिए। तो मैंने कहा दूसरे को दूंगा, तुम जाओ, पीछा देर वहाँ गाया है, उन्होंने जाओ काम करो। मेरे घर से आया, वहाँ सेवा करी। वो सेवा करने से सामने गवों गार देने से जो पुण्य होता है, वो बैठे लाख रुपए देने से उतना पुण्य नहीं होता है। पुण्य तो होता ही है, देता है, सब पुण्य होता है। पर अपने हाथों के सामने, नाकों के सामने देखते हैं जो पुण्य होता है वो पुण्य नहीं होता, केवल देने मात्र से। इस वास्ते आपसे कहता हूँ कि आप अच्छे से अच्छे, उत्तम से उत्तम काम में अपने जीते जी हाथ से पैसा लगाओ, अच्छे काम में लगाओ, आपको ज्यादा पुण्य होगा। पैसे मात्र से पुण्य इतना नहीं होता है, जितना आपका चित्त द्रवित हो जाएगा, कोमल हो जाएगा, दया आ जाएगी, उससे बहुत पवित्रता होगी, पुण्य पापों का नाश हो जाएगा। तो अपने सामने करना अच्छा है, बेटे पोते को भरोसा नहीं रहना। और मरने के बाद द्वैता ये सब कर सकता है क्या? मरने के बाद वो द्वैता वर्ष होता है, श्राद्ध हो द्वैता वर्ष होता है। अगर द्वैता न करे तो नाम श्राद्ध किसको कहते हैं बताओ? आप बैठे बताओ कोई नाम श्राद्ध किसको कहते हैं? नाने का श्राद्ध तो नाने के लिए करता है, नाना नानी के लिए करता है कि नहीं? तो द्वैता क्यों नहीं कर सकता? विधि है सारे विधि। देखो, कन्यादान आप करते हो तो कन्या के घर का पानी भी पीना आपको उचित नहीं है, क्योंकि आपने कन्या दान किया है। दान की चीज दान उदक फिर लीजिए नहीं, साहब दान उदक फिर लीजिए नहीं। परंतु कन्या के लड़का हो जाए और आपके पास कोई जीविका नहीं हो तो वहाँ आप भोजन कर सकते हो। कन्या के संतान या लड़का हो जाए तो कन्यादान सफल हो गया, अब कन्या पर आपका अधिकार हो गया। लेना नहीं चाहिए कन्या का, तो 2, 4, 5, 10 ही संतान हो जाए तो भी नहीं लेना बढ़िया है, पर ले तो शास्त्र की दृष्टि से दोष नहीं है। इस बात से नाना श्राद्ध कर सकता है अच्छी तरह से, नाना गोद आ सकता है।